हेलो डियर एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आयुपैक नॉमेनक्लेचर लिखना सीखेंगे। किसका? अमीन का। अमीन का आयुपैक नॉमेनक्लेचर लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए अमीन क्या है। तो अमीन जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मैंने कोई एक जनरल फार्मूला नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अमीन जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन, और दूसरा होता है सेकेंडरी और 2 डिग्री अमीन, और तीसरा टर्शियरी और 3 डिग्री अमीन। यानी तीनों जो अमीन हैं वो तीनों का अलग अलग आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, अलग अलग जनरल फार्मूला होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, आगे आगे हम लोग जानते चले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए 1 डिग्री अमीन का पहचान है कि NH2 होगा, N के साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा और एक अल्केन ग्रुप रहेगा, तो वो हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन। पहचान है NH2 है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, तो समझिएगा कि प्राइमरी अमीन है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं GF लिखा हुआ, तो GF लिखा हुआ का मतलब हो गया, GF मतलब जहाँ भी मैं लिखूंगी अब इसके बाद, तो आप ध्यान रखिएगा जनरल फॉर्मूला। ठीक है। और FG जो लिखा गया है उसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप। ठीक, समझ गए आप लोग? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जनरली जहाँ बहुत जगह शॉर्ट में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो देखिए 2 डिग्री का क्या है फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला R2NH है ना, R2NH। तो NH यानी N के साथ मात्र एक हाइड्रोजन हो और बाकी अल्केन हो, तो अल्काइल हो, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, सेकेंडरी अमीन है। और अगर N के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, पहचान करने का तरीका हो गया। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये अमीन कैसे बना है, अमोनिया का है ये डेरिवेटिव, अल्केन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है ये। NH3 होता है ना अमोनिया का NH3 होता है ना। तो देखिए ये NH3 से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जा रहा है और अल्केन जुड़ता जा रहा है। जैसे NH2 हो गया, फिर जो 2 R जुट गया तो NH हो गया, और 3 R जुट गया तो N हो गया। तो ये इसी से बना है, इसी अमोनिया का ही डेरिवेटिव है ये सब। ठीक है, समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि 1 डिग्री अमीन क्या होता है। तो इस चीज़ को देख के भी आप समझ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नोट्स बनाना है, कि क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं लिख भी दूंगी बाद में, लेकिन समझ लीजिए जब फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन एटम के साथ एकमात्र अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। जब फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो उसे सेकेंडरी कहेंगे। और अगर N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुटा है, सेम और डिफरेंट, तो उसे कहते हैं टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। क्लियर? तो इन्हीं चीज़ों को पहले लिखेंगे और एक एक करके इसका नाम कैसे लिखना है, इसका नाम कैसे लिखना है, इसका नाम क्या लिखना है, यही सीखना है हम लोगों को। आयुपैक नेम लिखेंगे और जनरल नेम भी सीख लेंगे, ताकि कहीं कहीं जनरल नेम का भी यूज होता है। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जनरल नेम भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं 1 डिग्री एमीन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी और 1 डिग्री एमीन, when one alkyl group attached to the functional group nitrogen called primary amine। ठीक है, पहचान का तरीका बच्चों बस जो शुरू में बताया ना, NH2 है यानी नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ मात्र एक हाइड्रोजन सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ नो हाइड्रोजन टर्शियरी। ओके, तो यहाँ देखिए, तो देखिए CH3NH2 ये हो गया प्राइमरी एमीन। फिर देखिए ये देख के बच्चों को थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो इतना बड़ा ग्रुप जुटा है तो ये प्राइमरी नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है मीन्स कि वो प्राइमरी ही है, घबराने की बात नहीं है। N के साथ 2 हाइड्रोजन है और ये बड़ा सा अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी एमीन ही है। समझ गए आप? सिंपल भी है, ऐसा भी है। तो आपको जो बताया जाता है बच्चों, उस बात को ध्यान में बैठा लें कि N के साथ 2 हाइड्रोजन प्राइमरी ही होगा, कोई लोचा नहीं है। कॉमन नेम देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉमन नेम क्या होता है। अल्काइल एमीन, यानी अल्काइल लिख दीजिए, एमीन लिख दीजिए। जैसे ये है ना CH3NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन, मिथाइल अमीन। ठीक है, कॉमन नेम ऐसे ही होता है। उसके बाद क्या है, ये देख के आपको लग रहा है 1 2 3 4 कार्बन है, इसका क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन।
ठीक है। अब ठीक है, समझ गए इस तरीके से। मान लीजिए और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए CH3 CH NH2 CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। ये सारा ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये आइसोप्रोपाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमीन। तो ये कॉमन नेम है, लेकिन जहाँ कॉमन नेम रुक जाता है, लिखा नहीं जा सकता है, वहाँ पर स्टार्ट होता है आयुपक नेम का नीड। आयुपक नेम एक ऐसा तरीका है नाम लिखने का जो हर जगह वैलिड है, हर एक कंपाउंड के लिए वैलिड हो जाता है। वो इसके लिए हो चाहे कोई बड़े कंपाउंड के लिए हो, वैलिड होता है। इसलिए आयुपक नेम लिखना तो आना ही आना चाहिए। चलिए अब इसका प्राइमरी एमीन का आयुपक नेम लिखना सीख लेते हैं। आयुपक नेम कैसे लिखेंगे अमीन का, तो पोजीशन ऑफ साइड चेन लिखते हैं, फिर नेम ऑफ साइड चेन लिखते हैं, फिर पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप लिखते हैं और अल्केन अमीन लिखते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप क्यों लिखेंगे, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं ये, इसलिए इसको नंबरिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे देखिए सिंपली यहाँ पे ये कॉमन नेम जैसे था मिथाइल एमीन, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, हमारा एक ही कार्बन है, तो क्या करेंगे मेथेन, मेथेन एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथेन होता है, तो मेथेन मेथेन तो हो जाएगा मेथेन अमीन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको, देखिए इसमें क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे मिला हमारा NH2 ग्रुप, तो हम लोग लिखेंगे क्या 2 प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। ठीक है, या कुछ बच्चे अगर ऐसा भी लिख देंगे प्रोपेन 2 अमीन तो भी दिक्कत नहीं होगा, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोपेन 2 अमीन तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से आप बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लें, किसी भी तरीके का कुछ भी लिखें बच्चों, और उसके बाद उसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर का खासियत यही होता है कि आप कुछ भी लिखें उसका नाम लिखना शुरू कर दें, रूल को फॉलो करें और अकॉर्डिंगली बनाएं। तो यहाँ देखिए ये कंपाउंड है, तो ओबियस है नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। हमेशा याद रखें अल्केन वाला जो वीडियो है जिसमें आपको पूरा अल्केन पढ़ाया गया है, वो बेसिक है बच्चों, बेसिक आपको आना चाहिए कि कैसे नंबरिंग होता है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। तो बेसिक वीडियोस ज़रूर देख लें, तब ये आपके समझ में आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, उसमें से जो आपके लिए यूज़फुल हो उसको देख लीजिएगा। आई बटन पे भी मिलेगा, उससे भी देख सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं पहले अल्केन वाला। रिक्वेस्ट है आप लोगों से बच्चों, पढ़ा रही हूँ आपको कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार ही देख लोगे ना तो अपने आप आपका दिमाग खुल जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल, तो यही मैंने यहाँ लिखा था पोजिशन ऑफ साइड चेन, तो 3 नेम ऑफ साइड चेन मिथाइल, 3 मिथाइल 4 का मेन है और 1 नंबर पे NH2 है, तो आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं और ब्यूटेन अमीन लिख सकते हैं। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आदत बना लें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ब्यूटेन अमीन। ठीक है, सिर्फ ई रिप्लेस हो जाता है और एमीन जुड़ जाता है। ई क्यों रिप्लेस होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है, वॉवल कॉन्सोनेंट का क्या लोचा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि अगर वॉवल मतलब यहाँ पे ई तभी लिखाएगा जब आने वाला वर्ड में कॉन्सोनेंट रहता है, तब यहाँ पे एमीन में भी ए वॉवल है, दैट्स वाई ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको मैंने पहले ही बता रखी हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया प्राइमरी एमीन का, आपने लिखना सीख लिया। अब बारी सेकेंडरी एमीन की। तो देखिए सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन क्या हुआ, व्हेन 2 सेम और डिफरेंट, 2 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन एटम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ अगर 2 सेम और डिफरेंट जुड़ा हो तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये सेम है और ये डिफरेंट है। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम देख लीजिए। कॉमन नेम बिल्कुल जैसे लिखा है आपने, उसमें थोड़ा सा दिखेगा आपको फ़र्क, वो आप देख लें, फटाक से हो जाएगा। कॉमन नेम जो होगा अगर सेम है, 2 केसेस है, सेम है और डिफरेंट है, तो अगर आपका R इक्वल टू R है, R इक्वल टू R डैश है, तो ऐसे केस में नेम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल एमीन, डाई अल्काइल एमीन।
फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दोनों मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एमीन। समझ गए आप क्या कहा गया कि अगर R इक्वल टू R डैश यानी दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम है तो डाई अल्काइल एमीन लिख दिया। अगर R नॉट इक्वल्स टू R डैश यानी डिफरेंट है, ये सेम का केस है और ये डिफरेंट का केस है। अगर डिफरेंट है तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्काइल एमीन, अल्काइल अल्काइल अमीन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एमीन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। समझ गए आप? क्लियर? तो बस इसका नाम कैसे हो जाएगा, ये इथाइल है ये मिथाइल है तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, इथाइल मिथाइल एमीन। क्लियर? बस कुछ नहीं है, मेहनत फटाक से हो जाता है। बस इसमें क्या करना है, मान लो फिर से एक ले लेते हैं, NH है यहाँ पे आपका CH3 और इधर आपका मान लीजिए CH3 CH2 CH2 ऐसा हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये प्रोपाइल है ये मिथाइल है, ठीक है। तो P और M में पहले कौन आता है, तो M मिथाइल, पहले मिथाइल लिखाएगा, मिथाइल प्रोपाइल अमीन। क्लियर? अब कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसका अब देखते हैं सेकेंडरी का आयुपक नेम कैसे लिखेंगे। ओके, तो देखिए आयुपैक नेम 2 डिग्री एमीन का कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिए, ग्रेटर अल्काइल और 1 अल्काइल प्लस नाइट्रोजन इज टेकन एज मेन चेन एंड नेम्ड एज अल्केनामीन। ठीक है, यानी कि अगर कोई बड़ा मतलब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो बड़े अल्काइल के बड़ा अल्काइल विथ नाइट्रोजन आप ले लेंगे मेन चेन। जैसे इस केस में आपका ये हमारा मेन चेन हो गया, ये हमारा क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो मेन चेन ये हमारा हो गया। और मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, जितना कार्बन है उसके हिसाब से नाम लिखते हैं मेन चेन। ठीक है, और ये जो बच गया ये हमारा साइड चेन हो गया, साइड चेन। ठीक है, उसी तरीके से अगर सेम भी है, मान लीजिए ये भी CH3 ये भी CH3, तो किसी एक को मेन चेन मान लिया दूसरे को साइड चेन मान लिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नाम कैसे लिखना है, मेन चेन का नाम लिखाएगा अल्केनामीन, यानी कि इसमें 2 कार्बन है तो इथेन अमीन, इथेन अमीन। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब देखिए जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप बच गया उसे टेकन एज साइड चेन एंड इट्स पोजीशन गिवन बाय कैपिटल एन। आपको कैपिटल लेटर का एन लिखना है और वही पोजीशन बता देगा आपके साइड चेन का। तो जैसे कंप्लीटली देखिए समझिए, अब इसका एग्जाम्पल के माध्यम से इसी का नाम लिखेंगे फिर से, CH3 CH2 NH CH3। इसका नाम आप कैसे लिख लेंगे, इसका नाम हो जाएगा, पहले तो साइड चेन का हमेशा पहले साइड चेन का पोजीशन और नाम होता है, तब लास्ट में मेन चेन का नाम आता है, लास्ट में मेन चेन का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया N मिथाइल इथेन अमीन। ठीक है, उसी तरीके से ये अगर लेते हैं हम लोग, ये ऐसा जो है था इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसका भी लिख ही लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया N मिथाइल। स्मॉल n नहीं लिखना है, कैपिटल N ही लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है इसे N मिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, क्लियर? इतना हो गया आपका। अब मान लीजिए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, साइड चेन हो जाए, कैसे कैसे पहचानेंगे ये सारा चीज़। तो उस तरीके के केस को एक ले लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा है CH3 CH, यहाँ पे भी CH3 हो जाए, CH2 हो जाए, CH2 हो जाए, NH हो जाए, CH2 हो जाए, इधर आपका CH3 चलिए ऐसा हमने लिख लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि इधर 1 2 3 4 1 2 3, तो 4 वाला ही हमारा क्या है, मेन चेन है, यही हमारा मेन है। बस ये समझना है आपको, आप समझते जाइए कितना आसान लगेगा आपको बनाना। ये हो गया हमारा मेन, ये हमारा हो गया साइड। अब गौर करके देखिएगा कि साइड में भी साइड चेन यहाँ दिख रहा है, तब इसमें आता है नंबरिंग का बारी। तो अब आप करेंगे नंबरिंग। ठीक है, तो हमेशा याद करके रख लीजिए,
आपको बता दूंगी, लिख भी दूंगी आपको ध्यान में रखने के लिए। हमेशा जब अमीन की बारी, अमीन है और उसमें नंबरिंग करने का नीड है, तो नाइट्रोजन से सटा हुआ जो कार्बन है वहीं से नंबरिंग होगा। नाइट्रोजन से सटा कार्बन है, यहाँ नंबरिंग होगा 1 2 3 4, ठीक है। और ये भी नाइट्रोजन से सटा कार्बन है तो यहीं से नंबरिंग होगा, उल्टा नंबरिंग नहीं कीजिएगा। जब नाइट्रोजन से सटे हुए कार्बन से स्टार्ट करके आगे बढ़िएगा, ठीक है, ऐसे। और जंपिंग जैक भी नहीं होइएगा कि यहाँ इसको 1 तो इसको 2 मान लेंगे, नहीं। ये मेरा मेन चेन अलग हो गया, ये अब मेरा साइड चेन है, इसलिए मेन चेन को नंबरिंग किया, अलग से साइड चेन को नंबरिंग किया। आप चाहें तो आप इसको डैश डैश से भी कर सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। अब सुनिए, समझिए, ये हमारा साइड चेन, साइड चेन में भी साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट का केस भी मैंने अल्केन में पढ़ाया है आपको, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूटिलाइज करेंगे। पहले हमने क्या कहा कि अगर साइड चेन है तो साइड चेन का पोजीशन कैपिटल एन से दिखाना है, तो कैपिटल एन तो दिखाना ही दिखाना है, दिखा दिया। अब इस साइड चेन में भी साइड चेन है, किस पोजिशन पे, 2 डैश पे, तो आप लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, ठीक है। सारा वीडियो प्रोवाइड है बच्चों। सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट का केस है ये कॉम्प्लेक्स अल्केन का, तो वो वाला वीडियो देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा आपको। क्या था, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या, तो 2 डैश पे मिथाइल है और इसका मेन कितने का है, 3 का, तो मिथाइल और 3 के लिए प्रोपाइल, तो N 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। अब बारी आती है हमारे मेन चेन के अंदर की, तो फिर लिखेंगे 3 पे मिथाइल मिल रहा है, तो 3 मिथाइल। ये समझ में आ गया कि ये जो 3 मिथाइल है ये मेन चेन का मिथाइल है, ठीक है। 3 मिथाइल और ब्यूटेन अमीन, ठीक है। आई बात समझ में? ये आपको अब क्या है, अब कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नंबरिंग समझ में आ गया। ब्रांच में भी ब्रांच का केस, मान लीजिए ये नहीं होता, ये मिथाइल नहीं होता, तो क्या हो जाता हमारा, सिर्फ हम क्या लिखते हैं, एन प्रोपाइल हमारा ये था, दैट्स वाई हमको ये करना पड़ा, N 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। तो ये सबसे एडवांस हो गया, इससे एडवांस कुछ नहीं आना है आपको, ठीक है। ये नहीं रहता तो वो होता, ये है तो ऐसे करके ये लिखा, उसके बाद जैसे किया, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए आपके दिमाग में, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको जो समझाया बच्चों लिख दिया है, जिनको नीड है, जिसको ज़रूरत है वो लिख लेगा। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन एटम विच इज अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि इधर भी 1 2 3 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 कार्बन, तो किसको मेन चेन लिया जाए भाई, है ना। प्रॉब्लम हो जाती है कि किसको मेन चेन ले, तो देखिए यही जो है, ये जो हमारा है ये मेन चेन होगा। यहाँ पे भी वही थ्योरी लागू है जो अल्केन में लागू होता है कि जब आपके पास 2 ऐसा मेन चेन हो जो कि कार्बन संख्या सेम हो, तो वैसे केसेस में किसको मेन चेन मानना है, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है, दिस विल बी मेन चेन ड्यू टू मोर ब्रांचिंग। बात समझ में आ गई आपके, क्या करना है, तो मोर ब्रांचिंग है, बस हो गया। अब आप कर लीजिए नाम, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इधर 1 2 3, ओके। तो हमारा पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, N 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ओके ना। उसके बाद 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप मिला हमें, तो 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपेनामीन, मेन चेन 3 कार्बन का है, अमीन प्रोपेनामीन, क्लियर। तो देखिए ये क्लास 11th में आप पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन ये क्लास 12th में भी इसका यूज़ है। जब आप वो चैप्टर आपका आता है एमीन का, उस समय फिर आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर एमीन का लिखना होता है, तो आप पढ़ लें अच्छे से क्लास 11th में, ताकि 12th में आपके बल्ले, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं टर्शियरी एमीन पे। तो देखिए टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन किसे कहेंगे, जब 3 सेम
और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर अटैच टू दी नाइट्रोजन एटम, फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सेम है तो एन, सिर्फ एन है तो समझ लीजिए कि टर्शियरी एमीन हो गया। ये डिफरेंट है तो यहाँ पे अब कॉमन नेम में अलग से नहीं बताऊंगी, डिफरेंट जैसे आपका सेकेंडरी में जैसे आपने पढ़ा, सेकेंडरी में क्या बताया मैंने कि सेम है तो आपने क्या कर देना है, डाई अल्काइल एमीन। तो यहाँ सेम है तो क्या लिख देना है, 3 है ना, तो 3, तो ट्राई अल्काइल एमीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेकेंडरी था तो डाई अल्काइल हो गया, यहाँ ट्राई अल्काइल हो गया। और ये नाम जब आप लिखेंगे तो वही आपको अल्काइल 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 एमीन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख देना है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने सेकेंडरी में पढ़ा ना, जस्ट लाइक आप खुद से लिख सकते हैं कॉमन नेम। मैं बार बार लिखूंगी ना तो आप लोगों का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो हम देखिए ये मिथाइल है मेरा, ये एम से स्टार्ट होगा, ये प्रोपाइल है पी से स्टार्ट होगा, ये इथाइल है तो सबसे पहले ई आएगा, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमीन। ठीक है, हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। अब मान लीजिए एक केस ऐसा भी आ सकता है आपके सामने, ऐसे देख लो C2H5 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब ये भी हो सकता है ना, अब तो ये भी केस हो सकता है कि 2 सेम हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, ये तो इथाइल हो गया, ये डाई मिथाइल हो जाएगा, लेकिन डाई को हम लोग नहीं लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डाई ट्राई टेट्रा ये सब अल्फ़ाबेटिकल में नहीं लिया जाता है। तो फिर हमारा नाम इसका वही हो जाएगा, इथाइल डाई मिथाइल एमीन। समझ गए बात, है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो ये हो गया कॉमन नेम। अब आइए आप इसके आयुपक नेम पर। तो आयुपक नेम क्या होता है, आयुपक नेम देखिए बिल्कुल सेम केस है, सेकेंडरी की तरह ही होगा। इसमें क्या करना है आपको, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा विथ नाइट्रोजन वो आपका हो जाएगा कौन सा, मेन चेन। बाकी जो रेस्ट बच गया सबके सब साइड चेन, और साइड चेन का पोजीशन कैसे दिखा देंगे, कैपिटल एन से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये टर्शियरी हमारा एमीन है, तो इसमें ये हमारा हो गया क्या, मेन चेन, मेन चेन, मेन चेन। अब मेन चेन का नाम कैसे लिखते हैं, अल्केनामीन, अल्केन अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाम क्या हो जाएगा, हमारे कंपाउंड में 2 कार्बन है तो इथेनामीन हो जाएगा। और ये साइड चेन, ये साइड चेन, तो पूरा नाम कैसे हो जाएगा, साइड चेन के लिए चूंकि दोनों सेम है इसलिए एन एन, जैसे हम लोग लिखते थे ना, यहाँ पे देखिए जैसे पहले जैसे नंबरिंग करके 2 देते हैं, 2 डाई मिथाइल, उसी तरह से यहाँ चूंकि एन से ही शो करना है साइड चेन का नंबरिंग तो एन को 2 बारी लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल। ठीक है, 2 कार्बन का मेन चेन, इथेन अमीन। बात आ गई समझ में आपके, कोई दिक्कत, एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। तो बस जस्ट सेकेंडरी पढ़ लिया आपने तो टर्शियरी अपने आप होने लगेगा, क्योंकि सेम चीज़ होता है, सिर्फ एक ठो इसमें अल्काइल ग्रुप न बढ़ जाता है, बाकी सारा केस तो सेम है। एक अल्काइल ग्रुप बढ़ गया तो एक अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। और 1-2 एग्जाम्पल दिखा देती हूँ फटाक से। तो यहाँ देखिए ये कंपाउंड मैंने लिखा, अब इससे कोई टफ नहीं होगा तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लीजिए अपना। तो इसमें देखिए 1-2 कार्बन है तो ये तो लॉन्गेस्ट हो नहीं सकता है। ये इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग मिलने का चांस है वही मेन चेन होगा। तो ये जो हो गया हमारा ये वाला पार्ट तो हमारा किस में चला गया, मेन चेन में चला गया। ये वाला पार्ट ये हमारा हो गया मेन चेन। ठीक, अब ये मेरा जो हो गया ये साइड, ये मेरा जो हो गया साइड। ठीक है, तो हम लोग का दोनों अलग अलग साइड चेन है। आपको अभी तुरंत जस्ट सिखाया है, नंबरिंग कीजिएगा तो नंबरिंग कर लीजिए सब जगह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे 1 2, नाइट्रोजन से सटे हुए कार्बन से स्टार्ट करना नंबरिंग, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एन लिखा, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इथाइल आएगा, इथाइल, इसलिए ये पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। फिर डैश दिया छोटा सा, फिर एन लिखा, क्योंकि अब इसकी बारी है, इसका भी पोजीशन एन से दिखाना है तो दिखा दिया। उसके बाद ब्रैकेट लीजिए, 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और
मेन चेन कितने का, 1 2 3 कार्बन का, तो हमारा क्या हो गया, प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो ये क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आइए मेन चेन पर, अब 1 2 3, तो दो हमारा साइड चेन मेन चेन में भी है, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन अमीन, 3 का मेन चेन, तो प्रोपेन अमीन। तो इससे देखिए ये बना के आपने क्या किया, इससे क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि कैसे करना है हमें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भूलना नहीं है बच्चों, वो भी ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। और एक अब एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। आपने पूरी वीडियो देखी है, बात समझी है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइएगा, यानी इसका आयुपक नेम लिख के बताइएगा, ताकि मेरे समझ में आए कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सब कुछ समझ रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है पढ़ाई के मामले में, ठीक है। तो चलिए लिख देती हूँ क्वेश्चन और आप लोग उसका आंसर लिख दीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के बताएं मुझे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया है भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप उसका लाभ ले सके, देख सके। और यहाँ पे एक और बात मेंशन कर दूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसलिए क्योंकि 3 एमीन को पढ़ाना था, और मेरी कोशिश ये होती है कि एक बार ही थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए, बट आपके समझ में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, ये सारी बातें समझाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। बेसिक है आप लोगों के लिए, और बेसिक मजबूत तभी आपका नींव मजबूत होगा, तभी आपकी दीवार जो खड़ी होगी वो बहुत मजबूत खड़ी होगी। बस इसी के लिए मेरा कॉन्सेप्ट्स देना काम है और आपका लेना काम है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।